इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, जिसके बाद शुक्रवार से ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। इसी दौरान ज्ञानव्यापी का एएसआई सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को वहां से भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। देखिए, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये पूरा जो सर्वे की एक्सरसाइज है ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और वहाँ पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी बात जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, आज हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं वो ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सकारात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधकर्ताओं से बातचीत की। इसके साथ ही सीएम योगी ने विकास खंडों की प्रगति पुस्तिका का विमोचन किया। सीएम योगी ने कहा कि हमने बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी कई योजनाएं दी। अक्सर होता है बालिकाएं बीच में स्कूल छोड़ देती, 5वीं पास किया उसके बाद स्कूल नहीं गए। अब 5वीं पास करके स्कूल नहीं गए तो नहीं जा सकती, आपको देखना होगा। हमने बालिकाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के विद्यालय में प्रवेश करने पर, बेटी के 6ठी क्लास में जाने पर, बेटी के 9वीं क्लास में जाने पर, हाई स्कूल की परीक्षा पास होने के बाद आगे कोई भी आईटीआई या कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स या आगे जो भी कार्य किसी उससे जुड़ना चाहती है, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। हम ये भी पूछ सकते हैं, क्या ये बेटियां स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं? क्या स्कूल में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करता है? क्या ऐसा तो नहीं कोई भेदभाव होता है? ऐसा तो नहीं कि उसके पास अन्य कोई संसाधनों का अभाव है? फिर ये कन्या सुमंगला योजना की राशि उस बेटी को क्यों नहीं मिल पा रही है? इसके लिए भी आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, शासन की इस स्कीम का लाभ दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला पंचायत सभागार मऊ में विधायकगण और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, महिलाओं, मजदूरों के हित में कार्य कर रही है। इसलिए 2024 में होने वाले आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद वो एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने बातचीत में कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, लेकिन चाहे जो हो मेरा रास्ता साफ है। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, चाहे कुछ भी हो मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और कांग्रेस कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी की। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि ये लोकतंत्र, संविधान और सच्चाई की जीत है। ये सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है।
हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 2 शातिर अभियुक्तों को करीब 3 करोड़ 55 लाख रुपए की अवैध तरीके से अर्जित कुल 11 संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की। दोनों आरोपियों हनीफ और सलीम पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शासन के आदेश के मुताबिक आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई की गयी। गोरखपुर में इन दिनों सपा नेता काजल निषाद और ट्रैफिक पुलिस में जंग छिड़ गई। बिना हेलमेट के बुलेट चला रही काजल निषाद का ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान काट दिया तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसके बाद बिना हेलमेट के बुलेट चला रहे एक दारोगा को मोहिद्दीपुर के पास काजल निषाद ने रोक लिया और हेलमेट न लगाने का कारण पूछते हुए कहा कि आपका चालान कौन काटेगा। इस दौरान मौजूद लोगों ने बातचीत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। गोंडा विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पिछले 9 महीने से अपनी पत्नी से तलाक को लेकर सुर्खियों में। इस बीच राजा भैया के तलाक को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसमें भवानी सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग की। वहीं मामले के अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिवालय स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से गौरीकुंड में हुई घटना की जानकारी ली। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में पहाड़ से मलबा आने के बाद 13 लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।